तो मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पे आए और आज का जो मौका था ये हमारे लिए बहुत ही अहम मौका है और इतना इसमें हम प्राउड महसूस करते हैं कि हम बता नहीं सकते कि इस मौके की नोयत क्या है। आज हमारा इस धरती का एक सपूत जो है वो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए खाली हिंदुस्तान की नुमाइंदगी नहीं बल्कि एज ए कैप्टन हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के बाद एशियन चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने के बाद और हिंदुस्तान की टीम को 13 साल के बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में क्वालिफाई कराने के बाद अपने घर पहुंचा है। तो हम सब की एक कोशिश थी कि हम इस जो हमारा इस इलाके का जो सपूत है, जो स्टार है हमारा वॉलीबॉल का, इसका यहाँ पे हम स्वागत करें। अपनी तरफ से हमने कोशिश की, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमें आज इस मौका पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि हम यहाँ पर आज इस मसले पर खड़े हैं कि आज हमारा एक बेटा जो है वो एक अचीवमेंट हासिल करके है। और इस अचीवमेंट के पीछे मैं समझता हूं कि जहां तक हमारा तो रोल तो रहा है, हम वॉलीबॉल एसोसिएशन जो है उसने एक काम किया है, छोटे छोटे प्लेटफार्म बच्चों को दिए हैं, बट इन बच्चों के अंदर जो टैलेंट था उसको उभारने के लिए हमारी कोशिश थी। उसके बाद कार्तिक ने यहाँ से माइग्रेशन की स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए ये गुजरात एकेडमी में चले गए। तो उसके बाद इनके सामने कोई जो है वो रास्ता नहीं रहा, अपने आप को आगे ही लेते गए, कोई किसी किस्म की कोई रुकावट जो इनके रास्ते में नहीं आई। जब हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने एशियन चैम्पियनशिप में ईरान के शहर तेहरान में पहुँचे तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर इनका अहम रोल बनता है जो हिंदुस्तान की टीम के साथ जो कोच थे वीर सिंह यादव साहब। वीर सिंह यादव हिंदुस्तान के एक ऐसे नुमाया कोच हैं कि मैं समझता हूं कि इस एज के बच्चों से वही परफॉर्म करवा सकते थे, क्योंकि इस एज में बच्चों से परफॉर्म कराना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे जब उस प्लेटफार्म पे पहुँचे तो बहुत मुश्किल होता है काम करना। तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इनको बच्चों को एक मौका दिया। मैं उसके लिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के समंता साहब और सेक्रेटरी जनरल जो हैं अनिल चौधरी साहब और राम अवतार सिंह जाखड़ साहब जो हैं वो हमारे करता धर्ता वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं। मैं उनका मशकूर हूँ कि क्योंकि जिस किस्म की सिलेक्शन होती है उससे पता चलता है, क्योंकि अगर इस पिछड़े इलाके का बच्चा हिंदुस्तान की टीम में सेलेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि सिलेक्शन फेयर होती है। तो इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चों को ये मौका दिया। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारा इस कार्तिक ने जो काम किया है उसके लिए कार्तिक के नाम का तो जो डंका बजना था वो बजेगा, लेकिन उसके बाद हमारा ये छोटा सा इलाका बगनोटी ये भी हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पे आ चुका है। अब बगनोटी को लोग कार्तिक के नाम से जानेंगे, जिस तरह सकलैन के नाम से पुंछ को जाना जाता है, अब इस तरह बगनोटी, नशहरा ब्लॉक पूरा और इवन दैन राजौरी डिस्ट्रिक्ट को कार्तिक के नाम से जाना जाएगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि कार्तिक इसी तरह से अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी कार्तिक की ये शुरुआत है। मैं जिस तरह से मैं कार्तिक को देखता हूँ मुझे ये उम्मीद है कि 10 साल हिंदुस्तान की नुमाइंदगी जो है कार्तिक ज़रूर करेगा। और इसी तरह इसी को इंस्पायर, जिस तरह सकलैन को इंस्पायर होने के बाद कार्तिक निकले हैं और कार्तिक को इंस्पायर होने के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत से कार्तिक जो है इसी सरजमीन से निकलेंगे। मैं सबसे पहले लोगों का थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा वेलकम किया। उसके बाद मैं कहूँगा कि मैं यहाँ पे इसी ग्राउंड में खेलता था और तारिक सर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी थे और इन्होंने हमें यहाँ देखा, हमें यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाए और इन्होंने हमें देखा और कहा कि आप आगे खेल सकते हो। इन्होंने हमें आगे का राह दिखाया, इन्होंने हमें यहाँ से निकाला और हम यहाँ से बाहर निकले। तो फिर मैं गुजरात गया, गुजरात में माइग्रेशन ली मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स अकेडमीज़ के मैंने ट्रायल दिए, मेरे वहाँ सिलेक्शन हुआ और वहाँ सिलेक्शन के बाद मुझे अच्छे हाई लेवल की ट्रेनिंग मिली। एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को जो ट्रेनिंग मिलती है मुझे वो ट्रेनिंग वहाँ पे मिली। इसके लिए मैं गुजरात वॉलीबॉल एसोसिएशन का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं हाँ वहाँ खेल सकता हूँ। और हमारे कोचेज़, वहाँ के एक्सपर्ट कोचेज़ और सीनियर कोचेज़ ने मेरे पे विश्वास किया और हम वहाँ सब जूनियर नेशनल्स खेले और मेरी वहाँ से सिलेक्शन हुई कैंप के लिए। हम वहाँ से सिलेक्ट हुए, वहाँ हमारा नेशनल कैंप लगा किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में और वहाँ हमारे हेड कोच थे श्री वीर सिंह यादव सर, जिन्होंने हमें सेलेक्ट किया वहाँ पे टीम में और हमें 50 डेज़ कोचिंग कैंप में हमें उस काबिल बनाया कि हम इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकें, वहाँ टीमों के साथ कम्पीट कर सकें। पहले किसी को नहीं बिलीव था कि हम लोग वहाँ पे अच्छे से कम्पीट कर भी पाएंगे या नहीं, लेकिन हमारे कोच साहब ने हम पे इतनी मेहनत की, उसका रिजल्ट आपके सामने है। हम अपने कोच साहब का बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, जिनकी इतनी अच्छी प्लानिंग और इतनी अच्छी गाइडेंस की वजह से हम इस लेवल पे पहुँचे और भारत का नाम रोशन कर सकें।
इसका जो श्रेय है वो आप इसका श्रेय किसी एक आदमी को नहीं जा सकता, इसका श्रेय बहुत आदमियों को जाता है। जम्मू की वॉलीबॉल फेडरेशन जिन्होंने स्टार्टिंग में मुझे सपोर्ट किया, गुजरात वॉलीबॉल एसोसिएशन, गुजरात स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ नडियाद, और हमारे वहाँ के कोचेस श्री डॉक्टर अजय जांगड़ा सर और हमारे कोचेस वीर सिंह यादव सर, जिन्होंने हमें बार बार ट्रेनिंग दी, हमें हमारी कमियां बताई। इसलिए ये श्रेय किसी एक को नहीं जा सकता। और ये श्रेय कहते हैं कि मैंने मेडल लाया, लेकिन एक टीम में 6 आदमी खेलते हैं, ये 6 आदमियों की मेहनत है, फिर उसकी वजह से मेडल आता है। एक आदमी टीम गेम में कुछ नहीं कर सकता, 6 मिलके खेलते हैं तभी तो मेडल आता है, नहीं तो ऐसे ये बहुत मुश्किल है इस तरह एक आदमी की परफॉर्मेंस से। कार्तिक आपने जी, मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के बाद। वो जो फील जो ग्राउंड में उतरते हैं आप किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ, जब आपका मैच होता है और आपके सीने में इंडिया लिखा होता है, वो जो फीलिंग होती है वो दुनिया में वो फीलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो जो फीलिंग जब चेस्ट में आपके इंडिया लिखा होता है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसी फीलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। और बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मुझे VFI का थैंक यू करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया ऐसा कैप्टन कि मैं देश को रिप्रेजेंट कर सकूँ। तो यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, गेम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको दोनों के बीच एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, आपको दोनों के बीच बैलेंस रहना पड़ेगा। आप ग्राउंड में आइए, इंजॉय कीजिए, आप गेम खेलिए, आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे, आपको स्टडीज़ में भी मदद मिलेगी और आप गेम में भी आए। गेम्स में बहुत स्कोप है इंडिया में, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत स्कोप्स निकाले हैं, इस वजह से बहुत युवा आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, और मैं सभी को चाहूँगा कि सभी को एक बार अपना हुनर आजमाना चाहिए स्पोर्ट्स में। अंकुश जी, खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। आज हमें नाज है इस धरती पर, और हमारा खुशी से आज जो सीना है चौड़ा हो गया है कि इस कार्तिक भाई ने जो काम करके दिखाया है उससे हमारे पूरे देश का नाम जो है इसने रोशन किया, और हमारी जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, बल्कि हमारे इस गांव का जो इसने नाम रोशन किया, ये करना हर एक के बस की बात नहीं है। आज हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और बहुत गर्व है हमें। अक्सर देखा जाता है ये एक बहुत बड़ी बात है सर, यहाँ से एक गांव से निकल के एक इंटरनेशनल मैच खेलना और फिर टीम की क़यादत करना, टीम की कैप्टनशिप करना और मैच जीत के ब्रॉन्ज़ मेडल इंडिया के नाम लाना और इंडिया का नाम रोशन करना। इसी तरह जो लोग नशे में मुब्तला है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये नशे से अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। चंद दिन पहले हमारे यहाँ SDPO साहब ने एक मीटिंग रखी थी, वहाँ भी हमने ये सवाल उठाया था कि यहाँ से कुछ लड़के जो हैं ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं और हम आपकी सपोर्ट करते हैं, आप उनको अगर रोको। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप भी एक कार्तिक जैसा बनकर अपने नाम का अपने देश का नाम रोशन करो।